आज इनके प्रश्नों का मैं उत्तर देकर जाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। बहुत दिन हो गए इनके बकचोदी को सुनते सुनते। शेयर करते हैं दबाकर, जितना हो सके ग्रुपों में जाना चाहिए भाई। मुद्दा ऊपर लिख रखा है, किसको मुझे जवाब देना है इस वीडियो में। सुबह एक गुंडे का एनकाउंटर क्या हो गया, उस पर लोगों ने रंडी रोना शुरू कर दिया। उनको पेलने के लिए आया हूं। ये जो लोग एक हत्यारे का समर्थन कर रहे हैं उनको जवाब देने के लिए आया हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते हैं, इनवाइट करते हैं। आपके पास जितने ग्रुप हो ग्रुपों में शेयर कर दीजिए दबाकर। बड़ा दुख होता है ऐसे चूतिया लोगों को सुनने के बाद। पोस्टों का माहौल देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, बिल्कुल खराब करके रख दिया है। खुशी जतानी चाहिए कि एक आतंकवादी का खात्मा हुआ, लेकिन जो लोग जो है उसका समर्थन करते हैं। बड़ा दुख हो रहा है इस बात को। अब ये इसमें ब्राह्मणवाद ला रहे हैं। कुछ एक ने तो ये डाला, सुमित तिवारी करके लौंडा था, मैंने उससे प्रश्न किया लेकिन उत्तर नहीं दिया उसने। वो बोल रहा है कि आज एक ब्राह्मण की हत्या नहीं हुई, एक संविधान की हत्या हो गई। आज उसे संविधान याद आ रहा है। ऐसे ऐसे चरण चूती हैं। कुछ कह रहे हैं कि गाड़ी पलट गई तो सरकार भी पलट सकती है। अब आ जाओ, तुम्हारी मैया को खोदता हूं मैं अच्छी तरह से। शेयर कर दे भाइयों, जितना हो सके दबाकर लोगों को शेयर कीजिए, इनवाइट कर दिए, ठोक दीजिए। मैं भी ब्राह्मण हूं भाई। और ये बाबा महाकाल, क्या नाम है इनका, ये भी महाराज इनकी पोस्ट देखी थी मैंने कि सरकार मुर्दाबाद। आ जाइए, तुमको भी जवाब देता हूं मैं। ये बाबा महाकाल कह रहे हैं हत्यारा किसने बनाया, तुमने बनाया, मैंने बनाया। कोई हत्यारा अपने मन से नहीं बनता भाई। मैं हत्यारा क्यों नहीं बना, तुम हत्यारे क्यों नहीं बने। अगर किसी कहने से हत्यारा मुजरिम बनने लगे तो दुनिया का तो बंटाधार हो गया। ये मत कहो कोई किसी के कहने से कुछ बनता है, ऐसे नहीं बनता। और बनने से मैं कह रहा हूं तुम कट्टर हिंदू बनो, बन के दिखाया तुमने? है कोई जवाब? दबा दो भाई, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर दो। आज ये वामपंथी सोच वाले जो लोग हैं, इनकी मानसिकता है जी, आज बिलाप कर रहे हैं, विधवा बिलाप के इनका बाप मर गया। उनको जवाब देने के लिए आया हूं। शेयर कर दो दबाकर, जितना हो सके लोगों को इनवाइट करें, शेयर करें। इतना दिमाग की हटा दिए इन लोगों ने सुबह से। कल वो गिरफ्तार हो गया तो कल सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलने लग गया, लोग पोस्टर डालने लग गए, इसे जिंदा क्यों पकड़ लिया, इसे जिंदा क्यों पकड़ लिया। अब साले का इनकाउंटर हो गया तो अब लोग बकचोदी मार रहे हैं कि इनकाउंटर क्यों कर दिया। अब इसमें ब्राह्मणवाद को बीच में ला रहे हैं। भाई ब्राह्मणवाद कहां से आया भाई, कहां से आया ब्राह्मणवाद? क्या तुम एक हत्यारे का समर्थन करोगे जो जिस पर आठ पुलिस वालों की हत्या का आरोप है, उसका समर्थन कर रहे हो तुम लोग? कहां गई तुम्हारी मानवता, कहां गई तुम्हारी? उसके समर्थन में आज पोस्ट डाल रहे हो तुम लोग। धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर, भड़वे हो साले तुम सब। 100 लोगों को ब्लॉक कर चुका हूं, ऐसे लोगों को अब तक जिनकी पोस्टें दिखी उनसे प्रश्न किया मैंने, एक भी मां का बड़ा उत्तर नहीं देकर गया अभी। और ये उसके समर्थन में पोस्टें कर रही हैं। लेकिन जब क्या हुआ था, कितनी हत्याएं नहीं हुई हमारे हिंदू भाइयों की। ऐसे ही मरेंगे भाई, मैं कहता हूं डंके की चोट पर। जो गलत काम करेगा उसकी सजा केवल एक मौत ही होनी चाहिए। जब तक ऐसा कानून नहीं बनेगा पूरे देश में, जब तक ये हत्याएं, ये बलात्कार, ये आरोप, ये बंद नहीं होंगे, ये खत्म नहीं होगा आतंकवाद जड़ से, जब तक ऐसा कानून नहीं बनेगा। लेकिन कानून बना भी दे सरकार तो तुम इन जैसे चंद चूतिए लोग जो हैं उनका समर्थन कर करके सरकार से बोलते हैं कि सरकार पलट देंगे हम। अब कुछ मां के लोड़े डाल रहे हैं कि सरकार 2022 में स्वाहा। तुम्हारी औकात क्या है भाई? तुम लोगों से जो जिनकी निर्दोष लोगों की हत्या हो गई उनके समर्थन में एक साल एक पोस्ट नहीं डाल पाए। आज कितने फौजी शहीद हो जाती हैं, उनके समर्थन में एक पोस्ट नहीं डाली कि गलत हुआ। लेकिन एक हत्यारा मारा गया, उसके समर्थन में आज पोस्टों की बहार आ रही है। आदमी हो या चूतिए हो, फिर तुम उन पर
प्रश्न उठाते हो, जो बाकी दूसरा धर्म है उस पर प्रश्न उठाते हो कि वो गलत को आप विरोध नहीं करते, मौलाना साहब की बात करते हो तुम, तो तुम में और उन लोगों में फर्क क्या रह गया भाई? वो तो ऐसा करते ही हैं, वो गलत का समर्थन करते हैं, लेकिन अगर तुम भी गलत का समर्थन करोगे तो तुम लोगों में फर्क क्या रह जाएगा? इस चीज का जवाब दोगे आप? उंगली उठाना बहुत आसान होता है, सभी पर उंगली कर सकते हैं, जब अपने ऊपर आती है फिर। 8 लोग जो पुलिस वाले थे उनको उसने मारा। एक बार 8 लोगों के परिवार वालों को जाकर पूछा तुम लोगों ने उन पर क्या बीत रही है? लेकिन तुम्हारे घर से नहीं गया ना कोई। अगर तुम्हारे घर से चला जाता, अगर तुम्हारे घर से कोई जाता ना, तब तुम्हारी करुणा देखने को मिलती। और 8 लोगों की बात करते तुम ब्राह्मणवाद की, जिसने 8 पुलिस वाले मारे उसमें से ब्राह्मण कितने थे? उसमें से ब्राह्मण नहीं थे क्या? ब्राह्मण नहीं मारे उसने, वो सबसे बड़ा तो ब्राह्मणों का हत्यारा था, उसका समर्थन करते हो तुम सालों। फिर कहते हो देश में जातिवाद की राजनीति चल रही है, तो मां के लौड़ो तुम जैसे लोग ही जातिवाद फैलाते हैं। ये आ गया एक और मोहित कुमार, 2022 में सरकार स्वाहा। तेरे पे गांड में जितना जोर हो तू लगा ले, सरकार को स्वाहा करके दिखा। आज समझ में आया कि उन जैसे जो सरकार बसपा थी, किसके भरोसे चल रही थी? इन चंद चूतियों लोगों के भरोसे। आज राज्य में से गुंडागर्दी, ये आतंकवाद खत्म मिटाया जा रहा है। आज इनके पेट में दर्द हो रहा है, सरकार को स्वाहा कर रहे हैं। किस लिए स्वाहा कर रहे हैं भाई? कौन था तुम्हारा बाप लगता था? कसम लगता था? कौन लगता था भाई? किसका समर्थन कर रहे हो तुम लोग? निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं वो लोग, उनका विरोध नहीं करते, उनका समर्थन नहीं करते, उनके परिवार के साथ नहीं खड़े होते, लेकिन इस पर तुमको पेट में दर्द हो रहा है। भाई निर्दोष था वो देश के लिए क्रांतिकारी युद्ध लड़ रहा था, पाकिस्तानियों से बॉर्डर पर लड़ने के लिए गया था, इसलिए मर गया, तो आज उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तुम्हारे लट्ठों से मार मार कर तुम्हारे साधुओं को मार दिया गया, क्या उखाड़ लिया अभी तुमने? ये कासगंज का उसको मार दिया तिरंगा यात्रा निकालने पर, क्या उखाड़ लिया अभी तुमने? चंदन गुप्ता, कमलेश तिवारी, उनको दिन दहाड़े मार दिया, उसका क्या उखाड़ लिया भाई तुमने? उसके समर्थन में कोई पोस्ट डाली क्या? उसका विरोध किया कि उसे इंसाफ चाहिए? लेकिन एक गद्दार हत्यारा मारा जाता है, उसके विरोध में तुम पोस्टों की फुलझड़ी लगा देते हो। अब ये आगे दलबीर सिंह, विकास दुबे का हाथ सील था या गाड़ी से भागा, तो फिर उसे कैसे मार दिया गया? भाई कुछ भी बोल, सीधा जवाब यही है कि मरना था, मर गया। बहुत खुशी हुई मुझे। अब तुम रोना है तुम रो, जितना रोया जाए। अब ये कह रहा है हेमंत मिश्रा, सुन भाई हेमंत, जिसने 8 पुलिस वाले मारे थे ना, उसमें 2 मिश्रा भी थे। अगर तू इतना ब्राह्मणवादी बन रहा है तो गलत को गलत कहना सीख पहले। और तुम लोगों से भी बोल रहा हूं मैं, गलत को गलत कहना सीख लो भाई। और जो इसके पीछे हैं ये मत समझना बच जाएंगे। जिसका हाथ था उसके सर पर, वो भी मरेगा। अगर वो कोर्ट पहुंच जाता, अगर जेल पहुंच जाता, तो बेटा फिर उसे हाथ लगाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमारे देश का संविधान जो कानून है ना, इतना लचर है, इतना नीचे गिरा हुआ है कि इस छेद में से नहीं उस छेद में से, किसी न किसी छेद में से उसे बरी होना पड़ता। कुछ नहीं उखाड़ पाते अगर वो कोर्ट या जेल पहुंच जाता। उसे सभी को डर था, अगर ये कोर्ट पहुंच गया तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम लोग उसका। कितनों का बिगाड़ लिया भाई तुमने। तुम आतंकवादियों को तो फांसी दे नहीं पाते, उनको बिरयानी खिलाते हो जेल में डालकर। इसको फांसी कहां से दिला दोगे भाई तुम? कितनों को फांसी दिला दी अब तक? अगर वो कोर्ट पहुंच जाता तो हमारे देश के कुछ नामी वकील हैं, एक प्रशांत किशोर है, एक कपिल चप्पल है, ये ऐसे लोग जो है ना बढ़वे, वो पहुंच जाते उसका समर्थन करने के लिए, केस लड़ने के लिए। क्या उखाड़ लेते भाई तुम? फिर तुम लोग ही बोलते सरकार क्या कर रही है, सरकार चुप बैठी है, कुछ नहीं हो रहा, गिरफ्तार कर लिया, 8 लोगों की हत्या हो गई। जब 8 लोग मारे थे तुम ही लोग पोस्ट कर रहे थे, 8 लोग मर गए, सरकार क्या कर रही है? आज सरकार ने पकड़ के एनकाउंटर कर दिया, फिर रोना शुरू हो गया। भाई गजब के दोगले हो भाई। अंसारी, सुन भाई हेमंत मिश्रा, ये अंसारी वाला कांड भाजपा सरकार में नहीं हुआ। अगर भाजपा सरकार में होता तो कुत्ता बना देती। और टेंशन मत ले, नंबर उसका भी आएगा, जो करेगा वो भरेगा, देख ले जाकर।
खूब बड़ा पावर थी, सपा का सांसद था आजम खान, उसका पूरा खानदान साला जेल में डला है। तो सब्र कर भाई, बस विश्वास रख, कहने से कुछ नहीं होता, एक पल में कुछ सारा कुछ हो जाए भाई। एक बार फिर से अपील कर रहा हूँ, दबाकर शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में जाना चाहिए भाई, बहुत पसीना बहा रहा हूँ। लोहित मोदी राजपूत कन्नौज, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, शेयर कर दें, बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर दीजिए। अब आपके भी प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं मुझसे, हैं किसी के कुछ प्रश्न? देखिए अशफाक अली जी, आपने बात कुछ अच्छी कही है और आपके जब प्रश्न का मैं सराहना करता हूं, आप अच्छे तरीके से। ये आ गया अमरनाथ तिवारी, सुन भोसड़ी के बड़वे, औकात में रहे, कांड मेरी नहीं फटी, साले तुझसे बड़ा ब्राह्मण हूं मुझे ब्राह्मणगिरी मत सिखा, पर तेरे ऐसा चूतिया नहीं हूं मैं आतंकवादी देशद्रोही गद्दार का समर्थन नहीं करता। ये पुलिस प्रशासन किसकी सेवा करते हैं? हमारी सेवा करते हैं, हमारी जनता की सेवा करते हैं। अगर उनको ही तुम मारोगे क्या होगा भाई देश का? वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कोविड-19 में पूरे दिन पूरी रात मेहनत करते हैं। उन लोगों को मार दिया उसने, उसका बिल्कुल भी दुख नहीं है, लेकिन एक गद्दार मर गया, उस पर तुम रंडी रोना शुरू करते हो। भाई ब्राह्मणवाद कहां से आ गया भाई? मैं ब्राह्मण हूं, तुमसे बड़ा हूं, आज आप डिबेट कर कितनी करनी है तुझसे, गांड फटी पड़ी थी, साले फाड़ के फेंक दूंगा एक कोने में तुझे, औकात में रह ले भाई। जितने भी भाई समर्थक है इसको रगड़ो साले को, अमरनाथ तिवारी को। डींगे नहीं मार रहा चूतिए, तेरी तरह डींगे मारने की आदत नहीं है, जो मन में है खुलकर बोल रहा हूं। तुम जैसे चूतियों को जवाब देने के लिए आया हूं, उसका समर्थन कर रही है। मेरी बात गलत हो तो बता, तू बोल कि तेरा बाप था वो मर गया, तुझे दुख हो रहा है, बोलना खुलकर बोल, कितना बोलेगा खुलकर कि तुझे दुख है, तेरा बाप था वो। मानता हूं अगर तेरा कोई रिश्तेदार था तो तुझे दुख होगा, लेकिन उनसे भी जाकर पूछ ले, उनकी मां बहन नहीं थी क्या पार्ट पुलिस वालों की? कितने लोगों की जान ली उसने अब तक, आंकड़ा लगा तू, कितने लोगों की जमीन हड़पी उसने, उनसे जाकर पूछ कितने लोगों की जमीन हड़प चुका था वो। उस चीज पर जवाब नहीं देगा कोई, कितने गरीब लोगों को मारा काटा उसने, और जिन लोगों का भी हाथ है वो एक भी नहीं बचेगा। नंबर बेटा सभी का आएगा। ये बेटा योगी राज है, कुत्ते की तरह मारता है, दिन दहाड़े करता है जो भी करेगा। और भाई देख, अपराधी कोई भी हो, फैसला ऑन स्पॉट होना चाहिए। अगर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया तो फिर उसका कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। कानून इतना लचर हो चुका है कि इसमें तो इतने छेद बनाए हैं, संविधान के नियम अनुच्छेद से ज्यादा छेद हैं। बनाया तो सही है अनुच्छेद, लेकिन उससे ज्यादा छेद हैं, एक से नहीं, दूसरे से नहीं, तीसरे से नहीं, हजारों छेद हैं, किसी न किसी छेद से वरी होता जाएगा। आप देख लो निर्भया वाले को 2012 से कहां तक लटका रहा था, ये नहीं आज फांसी भूल गई, फिर उसके बाद फिर रोक लगा दी, फिर भूल गई, फिर रोक लगा दी, कुछ नहीं उखाड़ पाते, ना ही इसका उखाड़ पाते अगर ये पहुंच जाता, क्योंकि इस पर साफ पता है, तुम भी लोग कह रहे हो बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है तो कुछ नहीं उखाड़ पाते, जेल में पहुंच जाता। और जेल में पहुंचने के बाद इसका जो गैंग है ना वो सक्रिय रहता, फिर से काम करता और जेल में बैठे बैठे ही लोगों को उड़ावा देता। देखिए दुख जताना है जताइए, लेकिन अच्छे लोगों का जताइए, जैसे कमलेश तिवारी थे, चंदन गुप्ता था, अलीगढ़ की क्या नाम था उसका, ट्विंकल शर्मा, ऐसे जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई उन पर विरोध कीजिए, अच्छा लगेगा। पालकर हत्याकांड पर बोल दीजिए, लेकिन उन पर नहीं बोलते, बोलेंगे तो किस पर बोलेंगे? हत्यारे के समर्थन में बोलते हैं, पर यहीं पर इंसानियत खत्म हो जाती है। जिसने 8 लोगों की हत्या की, आज तुम्हारी आंखों में उसके लिए दर्द है, लेकिन जो 8 लोग शहीद हो गए तुम्हारी रक्षा करते करते, तुम्हारे लिए ये कोरोना वायरस के चक्कर में तुमसे सरकार कहती है घर पर बैठो, लेकिन वो पूरे दिन ड्यूटी करते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, रोड पर घूमते हैं, अपनी जान की बिना रक्षा किए हुए, उनको मार दिया, तुम उनके समर्थन में आज ये सारा काम कर रहे हो। धिक्कार है, तुम्हारी इंसानियत पर मर चुकी है तुम्हारी इंसानियत। जो लोग हमारी गाय को काट रहे हैं, मैंने 2 दिन पहले पोस्ट डाली थी, फांसी लगा दी गाय को पेड़ से, उस पर दर्द नहीं होता कोई भी, लेकिन दर्द तुम्हें किस पर होता है? एक हत्यारे की हत्या पर दुख हो रहा है। थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो यार। ये ब्राह्मणवाद कहां से आ गया भाई? ब्राह्मणों को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? तुम्हें तो ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, ब्राह्मण होकर ऐसी नीच हरकत की उसने।
ब्राह्मण दुनिया को ज्ञान देने के लिए होते हैं, समाज को ज्ञानवर्धक ज्ञान देते हैं, उन्हें उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं ज्ञान की ओर। और तुम लोग क्या चाहते हो भाई? ये गुंडे लुटेरे बने। सनातन धर्म में ब्राह्मण का मतलब ये नहीं था भाई। ब्राह्मण को शिक्षा देने के लिए एक अलग पदवी दी गई है हमारे सनातन धर्म में। ये गुंडे लुटेरे नहीं बनते ब्राह्मण। तुम लोग क्या चाहते हो उस पर जवाब नहीं देता कोई भी। इतना भेजा खराब कर दिया, सुबह से इतना भेजा खराब कर दिया। जिन लोगों पर मुझे ज्यादा विश्वास था वही आज ये उसके समर्थन में ऐसी ऐसी पोस्टर डाल रही हैं। भाई क्या उखाड़ लोगे तुम, ये बताओ। अगर उसके पीछे जो भी लोग थे उनका पता चल जाए तो क्या कर लोगे तुम लोग उसका? ये कानून ही भाई ऐसा है, इसमें पिसता हर एक गरीब है भाई। कुछ भी हो जाए मरेगा इसमें गरीब ही। पैसे वालों के लिए तो पैसा है, फेंको कुछ भी करो बच्चों। कितने दिन हो गए, कितने वर्ष हो गए, कुछ नहीं उखड़ा ऐसे लोगों का। हमारे ये नहीं कि तो अब दूसरे सब धर्म पर उंगली उठाते हो, उसमें लोग इतने खराब हैं, वो लोगों को मार देते हैं, गला काट देते हैं। एक बार आप अपनी ओर भी झांक कर देख लो भाई। उनमें नहीं है, हमें भी हैं कुछ कुरीतियां। और जब तक हम इन कुरीतियों को खत्म नहीं करेंगे हमारा धर्म ऐसे ही बदनाम होता रहेगा। आज उनके पास ऐसा मुद्दा है रामदेव और राम रहीम जैसे लोगों का, ये राम रहीम आसाराम जैसे लोगों का, वो हमें मन चाहे जब जवाब दे देते हैं कि तुम्हारे धर्म में ऐसी कुरीतियां हैं। जब उनके मौलाना और उन पर प्रश्न उठाते हैं तो जब हम अफजल और जो ऐसे लोगों का विरोध करते हैं ना तो वो भी कह देते हैं कि हमारे धर्म भी ऐसे लोग हैं। इन जैसे लोगों की वजह से हमारा धर्म बदनाम है। हम लोगों को इनका बहिष्कार करना चाहिए भाई। तुम्हें पता है सनातन धर्म जो है वो इतने वर्षों से चला आ रहा है, उसकी गरिमा केवल इसी वजह से होती है, कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए वो कभी हथियार नहीं उठाते। वो अपने बात पड़ता और ज्ञान से सारी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, सारी समस्याओं का हल ढूंढते हैं। 5 लाख कश्मीरी पंडित रात में भगा दिए, किसी ने हथियार उठाया भाई? और जो आज इनका समर्थन कर रहे हैं उन लोगों ने किसी ने प्रश्न किया कहाँ गए वो लोग? उसका दुख नहीं है। 5 लाखों को हत्या की गई, बलात्कार किया गया, उछाल कर मारे गए, उसका विरोध नहीं किया। उस पर ये भी नहीं पूछते अब तक इतने साल हो गए, 30 साल होने पर आ गए, वो लोग कहाँ गए, कहाँ रह रहे हैं, क्या कोई मतलब नहीं है। वो भी ब्राह्मण थे भाई, वो कश्मीरी पंडित नहीं थे क्या? उनका समर्थन नहीं करेंगे आप? कमलेश तिवारी पर कितना समर्थन कर लिया, कितनों लोगों को तुमने फांसी दिला दी। वो भी ब्राह्मण था कमलेश तिवारी, उसके समर्थन में नहीं बोलोगे? देख भाई, दलबीर सिंह कार पलटी हो या ना पलटी हो, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, सराहनीय कदम है। देख भाई, नेता जो भी हो साला कुत्ते की मौत मरना चाहिए, सीधी बात मैं ये बोलता हूं। किसी नेता का समर्थन नहीं करता मैं, लेकिन जो बुरा है उसका विरोध मैं करता हूं भाई। जो गलत करेगा, चाहे योगी हो, मोदी हो, शाह हो, कोई हो, उससे मतलब नहीं है मुझे। ये मत समझना, अंधे भक्त मत कहना। भक्त हूं मैं, केवल एक देशभक्त हूं बस। जो देश के समर्थन में करता है उसका समर्थन करूंगा मैं, चाहे कोई भी हो भाई। हेमंत मिश्रा जी, महान नहीं हूं मैं कोई भाई, कोई आदमी महान नहीं होता। दुख इस बात का होता है तुम लोग ऐसे एक डकैत, गुंडे, आतंकवादी के समर्थन में पोस्ट डालते हैं, लेकिन कितने लोगों का नरसंहार हो गया, उस पर चुप्पी साधे हुए बैठे, वो चुप हो गए, कोई मतलब ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, उन पर जवाब नहीं मांगते। वो 5.5 लाख राष्ट्रद्रोह कहाँ गायब हो गए? उसका परिवार नहीं था क्या? उनकी माँ बहनों को बलात्कार किया गया, रातों रात काट के फेंक दिया, उस पर किसी का अभी तक विरोध, बोनी पोस्ट ही आती है, कुछ पर नहीं करते। मेरा समर्थन मत करो भाई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आई सपोर्ट यू, मेरा समर्थन मत करो भाई। मेरा समर्थन करके क्या करोगे? मुझे चुनाव थोड़ी लड़ना है। और मेरा समर्थन तुम क्या करोगे भाई? कितना समर्थन कर दिया अब तक तुम लोगों ने? कितना किया? तुमसे आस नहीं है 1% की भी, और तुम जो भी आस थी आज तुमने सब खत्म कर दी। तुम लोग यार किस चीज के बने हो भाई? भाई देखिए, सीधी बात एक देखिए ये आती है, चाहे कोई भी हो, अफजल हो चाहे विकास दुबे हो, जो गलत है उसको सीधा मारो। न जातिवाद न धर्मवाद, केवल राष्ट्रवाद होना चाहिए सभी जगह पर। और ये राष्ट्रवाद की भावना जगनी चाहिए।
आपको एक चीज पता है, इजराइल इजराइल तुम गाते रहते हो, इजराइल का एक कानून पता है? इजराइल के अगर एक नागरिक को मारा तो 1000 नागरिकों को मारते हैं ढूंढ ढूंढ कर, चाहे कोई हो। ये कह रहा है सरोज कुमार, भाई पूरी बात तो सुनी नहीं तूने। मैं कह रहा हूं मारा जाना चाहिए था और जल्द कल ही मार देना चाहिए था। इतना डीजल पेट्रोल का खर्चा कर दिया उसे लाने में, और बिना बात के गाड़ी टूट गई है पुलिस की। इतना खर्चा नहीं होता अगर सीधा वहीं टपका देते उसे। देखिए भाई, मनीष पांडे जी का पांडे लिखते हैं फिर मनीराव यादव लिखते हैं, तो आपका कुछ सरा धरा लग नहीं रहा मुझे कि आप यादव हैं या पांडे हैं, तो कोई सरा धरा नहीं है। लेकिन आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूं। मुख्तार अंसारी को क्यों नहीं एनकाउंटर किया जाता? साबुद्दीन अंसारी का एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता? अतीक अहमद को, इन लोगों को एनकाउंटर क्यों नहीं करते? यही फर्क है तुम लोगों में और हम लोगों में। तुम लोग उन लोगों पर प्रश्न उठाते हो कि वो लोग गलत का समर्थन क्यों नहीं करते। एक बार तुम उस चीज का विरोध करके देखो जो गलत है, वो लोग नहीं करते। वो लोग तो अपने एक शरीयत के आगे, अपने जो एक नीली कौन सी किताब होती है, हरी किताब होती है, उसके आगे झुके हुए नतमस्तक हैं उसके आगे। लेकिन हम नतमस्तक नहीं हैं, हम सनातन धर्म वाले लोग हैं। आपको खूब पूरा महाभारत देखा होगा, पता था अर्जुन को और पूरे पांडवों को कि उसके भाई गलत हैं, लेकिन भाई हैं, उसका समर्थन नहीं किया, उन्होंने गलत किया, उनको मारा। हमारे सनातन धर्म में गलत के लिए जगह नहीं होती, चाहे सगा भाई हो कोई भी हो। हमारे सनातन धर्म में जगह नहीं होती गद्दारों के लिए, देशद्रोहियों के लिए। अगर भाई भाजपा बचा रही तो एनकाउंटर क्यों करवाया भाई? मुझसे दोगला बोल रहा है कुशवाहा। बिल्कुल सही कहा भाई ये दीनानाथ कुशवाहा जी। दो गोलों का कोई इलाज नहीं है, इलाज करना पड़ेगा भाई। आज इन्हीं का स्क्रीनशॉट लेकर लोग पोस्ट करते हैं, ये देखिए ये है अंधभक्त, ये है हिंदू। हमसे बोलते हैं कि गलत का विरोध करो, गलत का विरोध करो, खुद देखिए आतंकवादी का समर्थन कर रही है। मेरे पास 10 पोस्ट आई ऐसी, वो तुम्हारा ही स्क्रीनशॉट लेकर यूज करके हमें चेप रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये देखिए समर्थन करने वाले आ गए उसका। वीर तेजा कोई जोक नहीं चल रहा है, ये वीर तेज आचार्य, ये आचार्य हटा दिए अपने नाम से, आगे से सूट नहीं करता। आचार्य जो लिखा होता है ना, इसकी गर्मा नहीं जानते तुम लोग। आचार्य की गर्मा जान जाओगे उस दिन हटा दोगे। तो ऐसे फालतू चुल्लड़ लोगों से मूड नहीं मारता मैं। देखिए कुछ भी हो, सीधी बात केवल एक यही आती है कि अगर उसका एनकाउंटर नहीं होता तो फिर उसका कुछ नहीं होता, वो बच जाता। कपिल सिब्बल ऐसे लोग उसका केस लड़ते, न फांसी होती न कोई सजा होती, आराम से जेल में जीजा की तरह इनके जीजा की तरह इनकी खातिरदारी होती। इसका गैंग फिर से सक्रिय होता, यूपी में फिर वही गुंडागर्दी होती, और फिर क्या पूरा 12 बंट स्वाहा। जी बिल्कुल राज चंद्रवंशी जी, बिल्कुल भाजपा से प्रॉब्लम है इन लोगों को। पता है कल तक इनकी पोस्ट क्या थी? कल तक इनकी पोस्ट ये थी कि देखिए आज की पुलिस क्या है, आज की पुलिस एक गुंडे को ढूंढ रही है, लेकिन पीछे कार्यकाल वाली जो पुलिस थी वो भैंसों को ढूंढा करती थी, नेताओं की। ये कल तक इनकी पोस्ट थी, भैंस को ढूंढ रही है, तब ये उसका मजाक उड़ाया करते थे। आज ये अपराधी हाथ में आ गया, एनकाउंटर हो गया, आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐसे मंद बुद्धियों का कोई इलाज तो वही है नहीं। और बाकी देखिए समझदार आप सभी होते हैं, मैं तो केवल एक ये ब्राह्मणों को जो बदनाम कर रहे हैं ना, उस चीज का जवाब देने के लिए आया हूं भाई। ब्राह्मण कभी गलत का सहयोग नहीं देता, ना ही उसका समर्थन करता है। जो गलत होता है उसे गलत कहता है, और गर्व है हमें कि हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि ये कुरीतियाँ होती है ना, ये हमारे ब्राह्मण में शोभा नहीं देती। क्योंकि हम जो हैं, हमारा स्थान जो है एक बहुत ऊपर माना जाता है सभी हिंदू धर्म में, क्योंकि हम ज्ञान देते हैं, हम प्रोत होते हैं लोगों के, हमें पूजा जाता है। भागवत कहते हैं हम सभी के घर में ये श्राद्ध आ जाते हैं, उनके घर में न्योता दिया जाता है। कोई मृत्यु भोज होता है तो 13 लोगों में हम ब्राह्मणों को बैठालते हैं। हमें क्यों बैठालते हैं? इसी वजह से बैठालते हैं
हमारा दर्जा बहुत ऊपर होता है, लेकिन हम ये काम करेंगे तो हमारी जो इज्जत है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कोई लोग बात भी नहीं करेंगे, ये गुरु बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा अगर हम लोग यही शुरू कर देंगे। तो एक मछली जो होती है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे कुछ लोग ही पूरे ब्राह्मण को बदनाम करने का काम करते हैं। तो वो ऐसी जो मछलियां हैं ना उसका भाई बहिष्कार करें, उन लोगों को समझें, और जो फालतू की पोस्ट कर रहे हैं ना उनको सालों को ब्लॉक मारें। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे कि मैं तो 100 से ज़्यादा ऊपर लोगों को मार चुका हूँ। ज्ञान नहीं है उनमें, तर्क नहीं है, पोस्ट पर सवाल करके देखो ऐसा क्या है, साले जवाब नहीं देते। ये हरिओम ठाकुर आया पागल, भाई तू होशियार ज़्यादा है, ज्ञान है तुझमें, साले इतने रहपटे मारूंगा, साले जिंदगी भर खाज होती रहेगी पिछवाड़े में। साले औकात में आजा, खाल उधेड़ दूंगा भोसड़ी के। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद। अनुरोध है भाई दबा के शेयर मार दो ऐसे जयचंदों की औलादों के सामने। जय हिंद, जय श्री राम, जय दादा परशुराम।